आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं द वायर उर्दू का ये फेसबुक लाइव। आज के फेसबुक लाइव में हम बात करेंगे अलवर में से जो खबर आई है कि वहां उमर खान नामी एक शख्स का मुबैना तौर पर गौरक्षकों ने उनका कत्ल कर दिया है। ये दूसरा मामला है 7 महीनों के अंदर कि एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि उस पर ये इल्ज़ाम था कि वो गायों की तस्करी या गायों की स्मगलिंग कर रहा था। इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान की समाजी कारकुन और पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की जो राजस्थान यूनिट है उसकी प्रेसिडेंट कविता श्रीवास्तव हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करेंगे, इस मामले में क्या हो रहा है और पहलू खान मामले में भी क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। कविता, आपका खैर मकदम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मामला है उमर खान का मामला है या उमर मोहम्मद, 2 नाम, तो ये क्या हुआ, कब खबर आप तक पहुंची, और आज एक प्रोटेस्ट भी था जयपुर के अंदर, उसमें क्या कुछ हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये दरअसल मसला तो 10 की सुबह का है जी। जब उमर खान, उमर मोहम्मद अपने 2 अन्य साथी जावेद और ताहिर के साथ रामगढ़ का एक इलाका है, वहाँ से गाय लेके खरीद के ला रहे थे। ये लोग गौ पालक हैं और ये मेव का जो इलाका राजस्थान में है वो भरतपुर ज़िले में पड़ता है और अलवर ज़िले के बड़े हिस्से में है। तो ये लोग कामा भरतपुर में अपनी गाड़ी से जा रहे थे, कोई बहुत दूर नहीं जा रहे थे, और इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ और ये तथाकथित गौ रक्षकों ने रोका, टायर पंचर किया, पट्टा डाला, उनके पिकअप गाड़ी को रोका और फिर मारपीट की। और हमारा मानना है कि रामगढ़ की पुलिस, थाने की पुलिस भी इन्वॉल्व थी और उसको यहाँ तक इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो मर गया। ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस भी आपको, मतलब क्योंकि जो आई विटनेस है इस वक्त वो किन्हीं अस्पताल में है, अनडिस्क्लोज लोकेशन में, ताहिर अस्पताल में है, और उन्हीं का कहना था मौजूद लोगों से जब वो कैसे भी भाग के निकले कि दरअसल उसको गोली से मारा गया और फिर उसकी लाश को उनको लगा ये भी मरा हुआ है, ताहिर भी मरा हुआ है, तो गोली से, क्योंकि उस वक्त तक उमर नहीं मरा था, ताहिर को पीट पीट के घायल कर दिया था, वो सोचे मर गया, तो उन्होंने उमर को गोली से मारा क्योंकि वो तब तक नहीं मरा था। फिर उनको लगा कि भाई गोलियों के तो साक्ष्य रह जाएंगे, तो गोली तो उसकी लाश को उन्होंने वहीं पे जो ट्रेन निकलती वहाँ उन्होंने रेल ट्रैक पे डाल दिया। ताहिर कैसे भी करके निकल आया और फिर उसी ने ये बताया। तो हमारा ये कहना है कि ये बात उठती नहीं पुलिस के मौजूद होने की, पुलिस के रोल की। अगर वो रहती नहीं, ताहिर को क्या मिल रहा है इस वक्त, तो जबरदस्त रूप से घायल है, बहुत डरा हुआ है कि अभी भी पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, तो उसको झूठ बोलने में क्या है। तो हमारा तो सीधा सीधा मानना है कि ये 10 तारीख को जो घटना घटी, परिवार वाले को 2 दिन लग गए लाश ढूंढने में। कल सुबह उनको मालूम पड़ा कि एक लाश मॉर्चुरी पहुंची है, क्योंकि रामगढ़ की पुलिस इसको लेके आई थी, मॉर्चुरी पहुंची, फिर जाके जो उन्होंने हालत देखी, जिस बर्बर हालत में उसकी लाश पाई गई, ये तो स्पष्ट हो गया है कि कोई कद्र नहीं। राजस्थान में मुसलमान गौपालक है तो उसकी कोई कद्र नहीं है। ये माफ कीजिएगा, ये दूसरा मसला नहीं है, ये चौथी हत्या है। कितने और मसले हुए वो एक अलग बात है। तो हमारा ये मानना है कि ये बहुत ही सीरियस है और ये मसला और भी सीरियस बन जाता है क्योंकि ये जो मौका है ये कोई साधारण मौका नहीं है। इस वक्त अलवर में उपचुनाव हो रहे हैं और इस वक्त हमारी मैडम वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री वहीं पे अभियान चला रही थी बीजेपी के पक्ष में। अगर इस तरह का हादसा, मान लीजिए कोई और समुदाय होता, राजपूत या कोई अन्य जाट या यादव या ब्राह्मण की इस तरीके से हत्या होती, तो आपको लगता कि अभी तक हंगामा नहीं हो गया होता और मुख्यमंत्री को कुछ बोलना नहीं पड़ता? और मुख्यमंत्री मौजूद उस शहर में, और यहाँ पे बेचारे वो लोग बैठे धरने पे, कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी
जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लाश पोस्टमार्टम के लिए नहीं सहमति देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, गिरफ्तारी नहीं है, वो एक डिटेंशन है, उसको यूं ही हिरासत में ले रखा है, पूछताछ के नाम पर ले रखा है। मुझे लगता है यही कि थोड़ा हल्ला गुल्ला को कम करने की उनकी नीयत नहीं है। देयर इज एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी एज फार एज दिस सो कॉल्ड गौ रक्षक, गौ गुंडाज आर कंसर्न्ड एंड जहाँ तक ये पुलिस की तो पूरा समर्थन और सहमति है, यूं नहीं तो यूं है, माने जांच में आप बचा लेंगे, आप कैसे भी बिल्कुल कमजोर फाइल बनाएंगे तो बेल मिल जाएगी, तो कैसे भी करके देयर इज कंप्लीट इम्प्यूनिटी इस वक्त। तो जो वो एक केवल दिखावे के रूप में मुझे लगता है। जो पहलू आप कह रही हैं कि कंप्लीट इम्प्यूनिटी है, बचा लेंगे, तो अगर हम पहलू खान की जो हत्या हुई थी उस मामले की, उनके कत्ल की बात करें, तो उसमें भी पहलू खान ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में जिन लोगों का नाम लिया था वो सारे उन लोगों को क्लीन शीट दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इससे पहले भी और सारे मामलात भी हुए हैं। तो और राजस्थान में और जो माइनॉरिटीज़ है, अगर सिर्फ हम मुसलमानों की बात नहीं करें, जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं या जो दूसरे पिछड़े लोग हैं, जो या वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके भी मसाइल आते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको, इस पूरे चीज़ को आप कैसे देखती हैं? पहलू कान जाने से पहले मैं बस दो बात और कहना चाहती हूँ कि उमर के मामले में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त रोष, और आज जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया, और जो जयपुर का आज प्रदर्शन हुआ उसमें उमर के अंकल जिन्होंने FIR लिखवाई, रजाक, वो भी पहुंचे, जिला परिषद सदस्य वगैरह जो मदद कर रहे हैं उस परिवार को, वो लोग भी पहुंचे, और वो अभी तक उन्होंने पोस्टमार्टम की सहमति नहीं दी है। उनकी कुछ मांगे हैं जो मैं दोहराना चाहूँगी। तुरंत गिरफ्तारी हो उन पुलिस वालों की और उन तथाकथित गौ रक्षकों की। जो पुलिस वाले हैं उनके नाम लिए गए हैं? नहीं, अभी तक नाम नहीं लिए गए। मुझे लगता है जब तक ताहिर के स्टेटमेंट्स नहीं होंगे तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो एक तो उनका ये कहना है कि स्वतंत्र जांच हो, या तो CBI को दो या SIT बनाई जाए, गिरफ्तारी तत्काल की जाए, फिर ये जो परिवार है उसमें किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, 25 लाख रुपए दी जाए, ज़मीन दी जाए, और साथ साथ प्रोटेक्शन ताहिर को जो एक आई विटनेस है, और उसको भी कॉम्पेंसेशन, क्योंकि वो बहुत बुरी रूप से घायल है। लेकिन जो हम लोग का, हमारा तो ये सब, हम इन मांगों में हमारी पूरी सहमति, हमने भी यही मांगे रखी, लेकिन हम लोग साथ साथ दो और बातें जोड़ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो गृह मंत्री, वो तो है तो RSS से, जब पहलू खान का मसला, मिस्टर गुलाबचंद कटारिया, वो तो सोहराबुद्दीन मर्डर में भी उनका एक्यूज के रूप में नाम था और वो बरी नहीं हुए थे। अभी भी अपील तो चली रही है। तो उनका कहना था जब पहलू खान का मसला हुआ कि गौ रक्षक बड़े अच्छे होते हैं, गलत नहीं करते हैं, बस उनको ध्यान में रखना होगा कितना पीटे। तो हमारा ये सवाल है वसुंधरा राजे और गुलाबचंद कटारिया से इस मसले में कि अभी ये देखते हुए कि टारगेट इस वक्त मेवात के गौपालक हैं, चाहे हरियाणा साइड में बात हो, चाहे हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा मेवे, सबसे ज्यादा राजस्थान में, अलवर भरतपुर में, कि आपका क्या सेफ्टी प्लान है, क्योंकि एक तरफ तो पूरी इम्प्यूनिटी दे रहे हैं, तो आपका क्या सेफ्टी प्लान है? या आप ये कह रहे हैं मुस्लिम लाइव्स डोंट मैटर। अगर मुस्लिम लाइव्स मैटर, फिर आपको और संविधान में आपको संरक्षण देना है, आपको पूरा प्रोटेक्शन देना है आर्टिकल 21 के तहत, तो हम एक सेफ्टी प्लान की मांग कर रहे हैं स्पेशली फॉर द मेवात रीजन। बट केवल मैंने उसके लिए तो आप तुरंत दीजिए, लेकिन एक पूरे मुसलमानों के सुरक्षा के लिए आपके क्या योजना है, आप बताइए, क्योंकि रियली ऐसा लग रहा है दैट मुस्लिम लाइव्स डोंट मैटर। वैसे भी स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स जो काउ लिंचिंग में मोर देन 90% वो मुस्लिम्स हु वर लिंच्ड। पर अगर हम मेवात की बात करें, मेवात जो रीजन है,
वो सिर्फ राजस्थान में नहीं आता। हाँ एग्जैक्टली, कुछ इलाका हरियाणा और भी है। पहले दिल्ली के मेहरौली दिल्ली का, भी जी। होता था जी। मेवात का। तो हमें लगता है कि देयर हैव टू बी अ जॉइंट प्लान, क्योंकि एक पुलिस और मेवों के बीच में एक बहुत ज्यादा खटपट है, ये तो हम मानेंगे, क्योंकि लगातार आरोप, और पीयूसीएल ने तो पूरी फैक्ट फाइंडिंग, हम लोगों ने एक एक केस की फैक्ट फाइंडिंग जाके की, क्योंकि ये आरोप लगाया जाता था कि मेव लोग चोरी बहुत करते हैं भाई, ये लोग बहुत क्या है सोने के ब्रिक्स की चोरी करते हैं। और यहाँ हमने देखा पकड़ पकड़ के छोटे छोटे बच्चों को उठा रहे इसी के नाम पे। तो अलवर जैसे डिस्ट्रिक्ट में मेव का पुलिस के साथ लगातार हम देखेंगे एज अ कम्युनिटी उनको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये गौ हत्या वगैरह का तो कभी कोई सिलसिला था ही नहीं। ये था कि भी माइनिंग करते हैं तिजारा में, किशनगढ़ बास में, ये इस तरह के आरोप थे, या कामा की पहाड़ियों में बहुत ज्यादा पत्थर निकालते हैं, इलीगल माइनिंग करते हैं, वहाँ बड़ा प्रोटेक्शन इनको वहाँ की छोटे मोटे लैंड माफिया। गौ तस्करी को लेके कामा भरतपुर साइड में तो ये जरूर था कि ये लोग गौ तस्करी वगैरह करते, लेकिन कुछ भी प्रूव ये लोग नहीं कर पाए। आए दिन आरोप तो लगाते रहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि अब जब ये खुल्लम खुल्ला चुनावों के समय खुल्लम खुल्ला पोलराइज करके, जब हम गुजरात का चुनाव देख रहे हैं वहां इतना जबरदस्त पोलराइजेशन करके विकास तो सब चला गया, तो अभी भी मुझे लगता है उस चुनाव के नाते में इस मौके को कन्वर्ट किया जाएगा इन अ सिचुएशन वेयर दे कैन पोलराइज, क्योंकि देखिए वहाँ का मेव तो बैठने नहीं वाला है जैसे अन्य जगह लोग नहीं बैठे, तो इट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। अच्छा, मेवात के रीजन में एक और वहाँ से और खबरें आ रही हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारे इनकाउंटर्स की भी खबरें आई हैं। हाँ, बिल्कुल कि हरियाणा साइड, जी हरियाणा साइड में एक्चुअली इवन इस चीज को भी ये लोग एनकाउंटर दिखाना चाहते थे जी। आई हैव अ फीलिंग इस चीज को भी कहीं ना कहीं एनकाउंटर दिखाना चाहते थे, लेकिन इट वेंट ऑल रॉन्ग। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अगर आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे ऑफ द मेव मुस्लिम जो गाय का मांस खाता है, जो पुलिस को गोली मारता है, जो चोरी करता है, तब आप एनकाउंटर करके पब्लिक ओपिनियन माने गोली मार के, एनकाउंटर तो क्या, एनकाउंटर के नाम पर हत्या करके पुलिस द्वारा आप ये एक पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे दैट ये लोग तो इसी तरह के होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो हरियाणा के मेवात जिले में गुड़गांव में भी मेव है और अपने मेहरौली में तो इस वक्त हम लोग को नहीं ये दिख रहा है, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा तबका है मेवों का। एक रीजनल मीटिंग होनी चाहिए इस पूरे इलाके की, जितने भी मेव समाज के लोग हैं, और प्रोग्रेसिव लीडरशिप को बैठ के एक सिटीजन्स चार्टर एक तरीके से बनाना चाहिए। और वी हैव टू गिव इट टू बोथ गवर्नमेंट्स। खट्टर सरकार तो एक तरीके से बिल्कुल ही जैसे उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली हो, कान बंद कर, वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन राजस्थान में एक तरीके का आंदोलन है, हम लोग जवाबदेह बनाएंगे, हम वी विल नॉट लेट देम गेट अवे विद दिस। जैसे पूर्व में जैसे आपके जो सवाल है कि इस वक्त राजस्थान में क्या सिलसिला है, तो पहले तो मुझे ये लगता है कि दलित पर भी उतना ही प्रहार है जितना, और ईसाइयों पे समय समय पे प्रहार होता रहता है। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा असेसमेंट करें ऑफ द 4 killings दैट हैव हैपेंड इन द नेम ऑफ द काउ, हमले तो बहुत हुए, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है तो हमले तो बहुत ज्यादा तरह तरह के, मैंने गौ माता को बीफ तक खिला दिया जब रब्बानी होटल बंद करने को था। तो हम पहलू खान का अगर हम मसला देखें, अच्छा आपने रब्बानी होटल का जिक्र किया, वो भी एक बहुत उसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ था, तो थोड़ा सा ब्रीफली अगर उसके बारे में मुझे लगता है कि 19 मार्च को बेवजह, एकदम बेवजह ये कमल दीदी एक गौ रक्षक, ये जयपुर का मामला, ये रब्बानी बिल्कुल बस स्टैंड के बगल में एक होटल, और बहुत अच्छा चलता हुआ होटल, उस वक्त भी जब उन्होंने हमला किया उस होटल पे तब 21 लोग रह रहे थे उस होटल में, इसे 21 कमरे ऑक्यूपाइड थे। तो रब्बानी होटल को 19 मार्च, वो दिन मुझे इसलिए नहीं भूलता है क्योंकि
उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने अपना शपथ लिया था, या उनका तय हुआ था, माने वो मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब राइट विंग हिंदुत्व विल नाउ बी द मेन स्ट्रीम हिंदुत्व। ये हम लोग उससे वी वर ट्राइंग टू ग्रैपल विथ इट। जब हमको ये खबर मिली बीच रात में, करीब 9 साढ़े 9 बजे, बहुत ही तकलीफ दे खबर कि रब्बानी, नईम रब्बानी साहब जिनका होटल था, उनके घर से उनके बहनोई साहब को उठा लिया पुलिस द्वारा, क्योंकि पुलिस उनको चाह रही है कि कैसे भी करके उनको होटल पे ले आए, जहाँ पे करीब 100-150 तथाकथित गौरक्षक बैठे हुए हैं, और उनकी ये कमल दीदी जो राष्ट्रीय महिला गौरक्षक मंडल की अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष घोषित की हुई है, वो बैठी हुई है। और उनका आरोप था कि जो कचरा होटल से लड़का फेंकने गया था, कचरागाह, जेडीए का घोषित कचरागाह, वहां पे जब गाय ने मुंह मारा उस कचरे पे तो हड्डियां निकली, और ये बीफ था, और रब्बानी होटल के स्टाफ ने बीफ खिलाने की कोशिश की, और फिर उन्होंने ये हंगामा शुरू किया और बहुत जल्दी भीड़ इकट्ठी कर ली। उस दिन रात को हम सोच नहीं सकते हैं कि पुलिस जो चाह रही थी, क्योंकि लगातार वो कमल दीदी कह रही थी जब तक नईम रब्बानी साहब सामने नहीं आएंगे तब तक हम हटेंगे नहीं, और वो तो थाने में चले गए। उन्होंने कहा जो बात करनी है थाने में करिए। पुलिस कहती नहीं, आप चौराहे पे ही आइए, यहीं चौड़े में ही बात होगी। पुलिस कहती, आप देखिए पुलिस की जो लिप्तता केवल रामगढ़ की पुलिस की उम्र के मसले में, या पहलू खान के मसले में, या अब्दुल गफार कुरैशी जिसको 2015 में मारा, सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे भी अब क्लियर देखते कि चौराहे पे आए, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स हैं हम लोग के पास। और उसके बाद मसला चलिए यहाँ तक, मान लीजिए वो जिद करके बैठ गई, वहाँ के एमएलए, वहाँ की पार्षद आती है और वो होटल को रात को बंद करवाती है, जो टोटली इलीगल था। खाली करवाया गया पूरा होटल, इतने ज्यादा लोग रुके हुए थे, उनके बच्चे थे छोटे, उनको रात में खाली कहाँ गए ये किसी को नहीं पता, बेचारे राहगीर थे, बाहर से आए थे, और खाली करवाया होटल। और यहाँ तक कि जब खाली करवाना था तो जो लोग को थाने में बिठा के आए थे, 2 स्टाफ को, जो मैनेजर था उसको लेके आते और उसको पिटवाया गया इन तथाकथित गौरक्षकों द्वारा। कमल दीदी ने थप्पड़ मारे और सबने। अब आप देख सकते हैं पुलिस का डायरेक्ट रोल इन गेटिंग अल्टीमेटली इस मामले में हुआ क्या? इस मसले में चलिए, वो रात में उन्होंने होटल इलीगली बंद किया। ये न्यायालय की लड़ाई बहुत बढ़िया रही। एक तो वो गोश्त जांच के लिए गया जी, उस गोश्त पे कुछ नहीं निकला। दूसरी तरफ जो ये कोर्ट ने, अदालत ने इसको पूरे को इलीगल माना, जिस तरीके से बंद किया गया था। उनके खुद के नियमों के तहत सारी गलतियां उन्होंने की थी, तो उन्होंने उस होटल को खुलवा दिया। वो अपील में गए जी। मतलब नगर निगम, जयपुर नगर निगम ने बंद किया था होटल, जयपुर नगर निगम वाले अपील में गए, अपील कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहां पर भी उनकी खारिज हुई कि कोई मसला ही नहीं बनता था बंद करने का। बाद में लोअर कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने खुलवाया, उन्होंने कहा एप्लीकेशन डालिए कि नगर निगम खोल नहीं रहा है, और फिर उन्होंने खुलवाया उसको। तो करीब लगभग 5 महीने बाद वो होटल खुला। तो हम इतना कह सकते हैं कि रब्बानी साहब ने और हम सब लोगों ने मिलकर हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। हालांकि रब्बानी साहब का इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि सारी बुकिंग थी, परेशान बहुत हुए, अपमानित बहुत ज्यादा हुए, परिवार को अपमानित होना पड़ा, मुस्लिम समाज दहशत में चला गया था जयपुर शहर का। तो ये तो उसकी कहानी थी। दिस इज लाइक हैप्पी एंडिंग। हालांकि उल्टा केस जो एफआईआर रब्बानी साहब ने कमल दीदी के विरोध में की थी, इस झूठे आरोपी, उस पुलिस, जयपुर की पुलिस इज नॉट इंटरेस्टेड, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रही उस मसले में, वो पड़ा हुआ है। अच्छा, रब्बानी साहब के मामले में जो कुछ हुआ, रब्बानी होटल के मामले में, वैसी कोई उम्मीद, ये जो 4 केसेस हैं जिसका आपने जिक्र किया, आपको लगता है कि मैं वो 4 केसेस गिना दूं? सबसे पहले तो 30 मई, देखिए अभी रीसेंट ईयर्स में जो सबसे बड़ा कार्नेज
राजस्थान में हुआ है, वो डांगावास में दलितों को 6 दलितों को मारा। वो नागौर जिले में 14 मेड़ता तहसील थी, 14 मई को 6 दलितों को मार डाला। और ठीक 16 दिन 14 मई 2015 को जी। और ठीक 16 दिन बाद बिरलोका गांव, वही नागौर जिला, डीडवाना तहसील में हम सबको पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक है और कैटल भी है बहुत ज्यादा। हमारा पशुपालन बहुत, हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत सेंट्रल हिस्सा है कैटल एंड लाइफ स्टॉक। तो गायों का ठेका उठाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, मरती हैं गाय, तो वो एक प्लॉट में पड़ी हुई थी। तो वहाँ के लोगों ने गुमराह किया थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अदर वीडियोस एंड मैसेजेस कि ये 200 गायों का कत्ल करके फीस्टिंग की गई मुसलमानों द्वारा और ये उसके बोन्स पड़े हुए। उन्होंने इस तरह का बरगलाया। लगातार हमारे जैसे लोग कह रहे थे एसपी को कि कुछ करिए क्योंकि कुछ होने वाला है, और ले दे के एक दिन इतना माहौल बिगड़ा कि बेचारे अब्दुल गफ्फार कुरैशी, जो एक थोड़े से बुजुर्ग मुसलमान थे, एक मीट की दुकान लगाए हुए थे, वहीं बगल में सब्जी की दुकान थी एक और महिला की, वहां घुसे और उनको पहला मुसलमान जो उस गांव में दिखा, क्योंकि उसके बगल के प्लॉट, उन्होंने पकड़ के मार डाला उस अब्दुल गफ्फार को। कैसे मारा? पत्थरों से मार डाला। वो जो सब्जी बेचने वाली महिला थी वो पड़ गई उसके ऊपर कि आप कैसे मार सकते हो, इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको मार डाला। उनके मसले में 2015 उनके मसले में लीगली कुछ प्रोसीड नहीं हुआ। ठीक है, शुरू में गिरफ्तार जरूर हुए। उनके परिवार में उनका जो एक बेटा था वो मेंटली इल था, नथिंग कुड बी परस्यूड। उनकी बेटी अपने ससुराल रहती थी। कैसे भी करके हम लोगों ने काफी कोशिश की, वो मसला एक तरीके से बंद हो गया। दूसरा मामला दूसरा मसला अगर हम उसी क्रम में चले तो वो पहलू खान का था, जो 1 अप्रैल को जब पहलू खान और उनके साथी 2 पिकअप ट्रक में उनके साथी अजमत, रफीक और 2 बेटे जयपुर के ही बगल से रामगढ़ एक हटवाड़ा लगता है हर शनिवार, वहां से जब खरीद के लिए जा रहे थे तो NH 8 पे, नेशनल हाईवे 8 पे जो दिल्ली जाता है, उसके बीच मिडवे बहरोड पे ये देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से मिली है और वहीं से हटवाड़े से ही मिल जाती है, क्योंकि उस दिन इनकी गाड़ी के आने से पहले कुछ 11 लोग को और पकड़ा था जिनकी 3-4 गाड़ियां थी। वो भी मेवी थे, वो भी हरियाणा के ही थे, मेवात के ही थे, उन्होंने भी गायें खरीदी थी। तो उनको तो पुलिस ले गई थी। जब उनके साथ मारपीट शुरू हुई, उनको तो पुलिस पकड़ के लेगी और उनपे ये केस कर दिया। क्रूएल्टी एक्चुअली सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर भी पहलू खान की गाड़ी और दूसरी गाड़ी जो उनके बेटे पीछे वाली गाड़ी में थे, वो गाड़ियां रोकी और उन्होंने जबरदस्त मारपीट किया। 6 वीडियोस हैं जो गवाह हैं किस बर्बर तरीके से मारा, कैसे घायल किया, पटक पटक के मारा। और उन्हीं के ऊपर एक FIR कर दी गई कि वो जो गाय और बछड़ों को ले जा रहे थे उनको बांधा हुआ था, इस तरह पांव बांधे हुए थे, क्योंकि जो राजस्थान का कानून है 1995 से बना हुआ कानून, उस कानून के तहत क्रूएल्टी इज अ वेरी बिग इशू। तो उसमें आप एक तो जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते तो यू नीड पर्टिकुलर लाइसेंस, तो वो लाइसेंस कलेक्टर देते, लेकिन कलेक्टर की तो कोई विंडो ही नहीं है वहां पे। वहां नगर निगम की विंडो है, तो उनके पास नगर निगम की रवानगी थी। तो उस रूप से तो अगर वो काटने वाटने ले जा रहे होते तो वो हो सकता है वो रवानगी नहीं लेते। तो उनपे ये 2 आरोप पे FIR दर्ज कराया कि उनके पेपर सही नहीं थे और वो क्रूएल्टी उन्होंने एनिमल्स के ऊपर करी। और 1 तारीख की उनके साथ मारपीट हुई। जो उनकी FIR थी वो थी 6 लोग, और ये जो 6 लोग हैं वो कोई ना कोई, एक की तो गौशाला है, सारी गाय उसकी गौशाला, हुक्म चंद, सारी गाय उनकी गौशाला में जाती। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, सब RSS और बजरंग दल से जुड़े लोग हैं, 2 ABVP के लीडर्स थे स्कूल के। इस तरह के 6 लोग के नामजद करवाए उन्होंने। उनकी मौत तो 3
तारिक को उनको भी देखिए, अगर वो कोई उस तरह के समाज के होते तो उनको कैलाश हॉस्पिटल बहरोड में नहीं रखते, उनको दिल्ली में दांता लाया जाता या जयपुर एसएमएस लाया जाता। उनको मरने के लिए छोड़ा, 12 रिब्स तो टूटी हुई थी उनकी, और क्या नहीं। वो इतना बड़ा मसला, इंटरनेशनल मसला बना, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए उस मसले में। जो सबसे बड़ी त्रासदी वही जो इम्प्यूनिटी वाली बात, ये गौ गुंडों की, तथाकथित गौ रक्षकों की, जो नामजद थे उनको तो जांच के बाहर कर दिया। उनका मानना था कि जो ये 6 लोग जो पहले 10-11 लोग को जो पकड़ा था वो उनके गायों को रखने के लिए हुक्म चंद की गौशाला में थे, उनका तो ये कहना है। तो ये नन ऑफ दीज 6 है। और जो उन्होंने वीडियो देख देख के जो किया, और देखिए ये वीडियो, वो कह रहे वीडियो में इनकी फोटो नहीं है, तो वीडियो हाथों हाथ तोड़ना शुरू हुआ। वो तो जनता बना रही थी वीडियो, 10 मिनट बाद हो सकता है, 15 मिनट बाद हो सकता है। तो ये तो हमें, ये तो केवल एक बचाव की मुद्रा में पूरा कुछ हुआ है, और बेनिफिट ऑफ डाउट अब दिया जा रहा है। जिन अन्य 7-8 लोगों को पकड़ा, सभी को बेल मिल गई है। तो इस वक्त हम अगर क्रिमिनल केस की बात करें कि क्या पहलू खान जिनको इतनी बुरी तरीके से मार डाला, क्या उनको न्याय मिलेगा, इस वक्त तो सब छूटे हुए हैं, सब मुक्त हैं। यहाँ तक कि आप उस इलाके में, बहरोड जैसे इलाके में, इस पे चर्चा नहीं कर सकते, आपको हॉल नहीं दिया जाता। अभी जब हर्षमंदर की कार्रवाई मोहब्बत आई तो वहां पे दिया गया हॉल को वापस ले लिया गया कि हम इस पे चर्चा करने नहीं देंगे। आरएसएस ने ज्ञापन दिया कि इस तरह की मीटिंग नहीं होने देंगे। जिस स्थल पे मारा गया था वहां पे फूल रखने की इजाजत नहीं दी गई। अब आप सोच सकते हैं कि किसका राज चल रहा है वहां। आरएसएस रूल्स और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम तो करेंगे, एक बार नहीं अनेकों बार करेंगे। तीसरे मामले की तरफ, तीसरा मामला बहुत रीसेंट मामला है। ये 12 सितंबर को, ये भक्ताराम मीना। देखिए अब इस वक्त क्योंकि गायों को आप छूने नहीं दे रहे हैं, आप उठाने नहीं दे रहे हैं, और एक पास्टरल इकोनॉमी में किसान बेचेगा अपनी गायों को जिस भी काम के लिए, तो अब भक्ताराम मीना नीम का थाना इलाके में, सीकर में, उनकी गाय चली गई पड़ोस के खेत में। जो एक दबंग कम्युनिटी के लोग रहते थे, उन्होंने इतना पीटा भक्ताराम को क्योंकि उसकी गाय चली गई। अब तो ये हो ही रहा है, और हमें इसलिए इसको हाईलाइट करना चाहते हैं कि आप, यू हैव नो प्लान ऑल्सो फॉर दीज काउज जो स्ट्रे घूम रही हैं। तो इतना पीटा उन्होंने कि भक्ताराम की मौत हो गई, और उससे अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। हम इसको भी इसी क्रम में रख रहे हैं क्योंकि भिन्न स्वरूप है गाय को लेके जो मर्डर्स हो रहे हैं। और अब ये लेटेस्ट है गौ तस्करी के नाम। तो गौ तस्करी के नाम आपके 2 मसले हैं, पहलू खान के और अब उमर मोहम्मद अलवर के। गाय का मांस खा लिया और तब करके वो बिरलोका अब्दुल गफार कुरैशी, और गाय के नाम पे हमारी चर गई खेत, ये है भक्ताराम मीना, जिसको पीट पीट के मार डाला क्योंकि वो एक गरीब किसान था। आखिरी सवाल, अगर हम इंसाफ की बात करें कि इन सारे मामलों में और राजस्थान में और दूसरे इलाकों में जो कुछ हो रहा है गौ रक्षा के नाम पर, या मतलब गाय को बचाने के नाम पर जो कुछ हो रहा है, अगर उस पर आपको कुछ कहें, मतलब आप उसको किस तरह से देखें, क्योंकि ये मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है, हरियाणा का भी है, झारखंड का भी है, बिहार का भी है। तो एक तरह से एक समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान का मामला बनता जा रहा है। तो और आप एक ऐसी तंजीम से भी वाबस्ता हैं जो कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, छत्तीसगढ़ का भी मामला है, छत्तीसगढ़ में भी। तो क्या लगता है कैसे इसको टैकल किया जाए और हुकूमत को क्या करना? देखिए मुझे आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, इस हुकूमत के लिए मुस्लिम लाइव्स डोंट मैटर, और ये जानबूझ के इस तरह के मसले करते हैं ताकि मुस्लिम कम्युनिटी ऑर्गेनाइज होगी तो ये पोलराइज कर सकते हैं जी। ये बहुत ऑब्वियस है, स्टेटमेंट्स हैं बाय लीडर्स, बाय पॉलिटिकल बीजेपी पॉलिटिशियंस इन जयपुर। देयर आर प्रॉपर स्टेटमेंट्स कि जितना मोबिलाइज, हमें पता है ये गलत हुआ, लेकिन जितना मुसलमान मोबिलाइज होएगा हमारे फायदे में है, क्योंकि हिंदू मोबिलाइज होगा। मैंने यहाँ तक तो क्या आपकी ये सलाह, मेरा ये कहना है कि
एक हट के एक और मसला राजस्थान का जफर खान का देख लें, 16 जून का, जिसको स्वच्छ भारत अभियान के तहत मार डाला गया। वो इतना सैक्रोसैंक्ट अभियान है कि आज दिन तक किसी को नहीं पकड़ा जाए, तब की सारी वीडियो एविडेंस है, सारों को बचा लिया गया और कहा वो तो हार्ट अटैक से मर गए, यू नो। तो अब हिज लाइफ आल्सो डजंट मैटर। चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा एक अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल लिखा है इसको लेकर के। और ये जो आर्टिकल लिखा उन्होंने अपने आप को एकदम बचाव करते हुए, और इस पूरे मसले को कि बुरा तो हम सबको लगा भाई, हाँ, सो अनफॉर्चुनेट, बुरा तो सभी को लग गया, बट इफ दोज लाइव्स मैटर they have to matter firstly under the Indian Constitution। आपको बचाना है, चाहे वो दलित हो, दलित क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, इन दिस नेम और दैट नेम, विजिलेंटिज्म ऑफ एनी सॉर्ट जिसके तहत मारे जा रहे हैं। तो हमें हमारा ये मानना है कि इस वक्त जिस तरह की हुकूमत की पूरी मंशा है वो है टू आइसोलेट, टू एलिनेट द मुस्लिम, उनकी लाइवलीहुड, मेवों के बीच में उनकी वो है फार्मर्स, उनकी लिटरेसी लेवल्स इतनी लो है। कितने लोग कॉलेज स्कूल चले आते, पहली बार कोई लड़की निकलती है तो जश्न मनाया जाता है, ब्रेक द लाइवलीहुड, फिनिश देम ऑफ। तो ये हुकूमत की अगर मंशा है, ये बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। इसके लिए तो जो आप कह रहे हैं, इसके लिए तो सर्वव्यापी पूरे देश भर का आंदोलन खड़ा करना होगा, क्योंकि झारखंड में भी यही सब है। तो दोनों बातें साथ साथ होनी पड़ेंगी कि इंसाफ की लड़ाई, वी वांट जस्टिस इन एवरी केस। हम चुन चुन के एक मामला आपके सामने रखेंगे, हमें गिरफ्तारी चाहिए, हमें चार्जशीट चाहिए, और हमें उनके जो सजा बनती है वो सजा दीजिए। हमारा ये नहीं है हैंग देम गिव कैम, नो, बट अगर मर्डर हुआ है, लाइफ सेंटेंस है, आप दीजिए, वी वांट जस्टिस। और दूसरा, हमें लगता है कि कैसे राष्ट्रव्यापी एक मत बनाया जाए कि देखिए एक खतरे की घंटी है, एक पूरे कम्युनिटी को एक तरीके से पीछे करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको लेके एक मंथन होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, और कैसे हम लोग को वापस से साथ जिए, क्योंकि ये तो कभी सुना ही नहीं गया कि इस तरह के रिश्ते, माने ये तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे ये रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, लोग आपस में साथ जीते थे। तो हमें ये तीनों स्तर पे काम करना होगा। शुक्रिया कविता, हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। खबरों और तज्जियात के लिए आप दवायर urdu.com पर जा सकते हैं।